नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, एमएस एक्सेल के होम टैब में जो भी ग्रुप्स बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा इससे पहले वीडियो में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट हो चुका था। आज हम देखेंगे नंबर्स ग्रुप को, स्टाइल्स ग्रुप को, सेल्स ग्रुप को और एडिटिंग ग्रुप को। नंबर्स ग्रुप में हमारा कौन कौन सा टूल है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, तो नंबर फॉर्मेट में है। इसके बाद अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। देन हमारा यहाँ पर परसेंटेज स्टाइल है, कॉमा स्टाइल है, डिक्रीज, डेसिमल, इंक्रीज, डेसिमल, ये सब हमारा यहाँ पर है। इसके बाद स्टाइल्स ग्रुप की बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट स्टेबल है, सेल्स स्टाइल है। और सेल्स की बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या है, इसमें इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। एडिटिंग में आप देख सकते हैं ऑटो सम है, फिल है, क्लियर है, सॉर्ट एंड फिल्टर है, फाइंड, सेलेक्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ग्रुप में, और इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, जनरल लिखा हुआ है तो इसका नाम है नंबर फॉर्मेट। ठीक है। तो नंबर फॉर्मेट का यूज क्या होता है कि कोई भी सेल फॉर्मेट को हम किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर फॉर्मेट। अब जैसे नंबर फॉर्मेट में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेल में क्लिक करेंगे और इसके ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करेंगे हम। और यहाँ से जनरल हमारा पहले से था तो उसको हम करते हैं नंबर में क्लिक। अब हम साइड में क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा सेल है, यानी कि ये वाला, ठीक है, तो इसका जो हमारा सेल फॉर्मेट में है, और वो सेल फॉर्मेट क्या है तो जनरल है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम क्लिक करेंगे जहां हम चेंज किए तो यहाँ जैसे हम यहाँ क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नंबर फॉर्मेट आ गया है ना। तो ये हमारा क्या करता है, सेल फॉर्मेट को चेंज करता है कि किसी भी सेल का फॉर्मेटिंग अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन में जाके चेंज कर सकते हैं। और हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं तो पूरे हम कॉलम में दिखाते हैं। जैसे क्लिक किए इस पर हम, और यहाँ से सबसे पहले हमारा जनरल है, जनरल में रहने देते हैं। तो जनरल में क्या होता है कि इसमें नंबर लिखिए और टैक्स लिखिए, दोनों इसका आएगा इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लिक करेंगे और नंबर में क्लिक करेंगे तो नंबर हमारा यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है नंबर के पहले। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक सेल में हम क्या लिख सकते हैं, 12 नंबर तक लिख सकते हैं, यानी 12 डिजिट तक इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर्स को। ठीक है। जैसे हम क्लिक किए, 12 ऑन किए हम, और यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हो गया 12। अब लास्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, अब 12 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 12 नंबर हमारा यहाँ पर आ चुका है। फिर हमारा पॉइंट के बाद दो जीरो आया है, डेसिमल वैल्यू है, उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से इसको हम डिक्रीज कर देते हैं। अब देखिए 12 डिजिट आ गया है एक सेल के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेल में था, सेल फॉर्मेट क्या था इसका, तो आप यहाँ पर देखिएगा जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे तो आप देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ना। आप जैसे क्लिक करेंगे इस पर हम और करेंसी में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा क्या आएगा, उसके पहले डॉलर आ जाएगा। अकाउंटिंग में क्लिक करेंगे उसी तरह से हमारा यहाँ पर कॉमा में आ जाएगा, डॉलर भी आ जाएगा। ठीक है। लॉन्ग डेट में क्लिक करेंगे, लॉन्ग डेट आ जाएगा, शॉर्ट डेट आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा सेल फॉर्मेट है तो ये किस प्रकार से काम करता है। इसको हम रहने देते हैं जनरल में, और जनरल में क्लिक करते हैं हमारा ये साइंटिफिक वैल्यू में आ गया, साइंटिफिक वैल्यू में आ गया। और इसीलिए आया क्योंकि ये हमारा क्या करता है ना, यहाँ पर हम 12 नंबर तक नहीं लिख सकते। स्पेशल अगर 12 नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, नंबर का यूज़ करेंगे। यानी 12 नंबर तक अगर आपको लिखना है तो आपको क्या यूज़ करना है, नंबर यूज़ करना है। और अगर उससे अधिक अगर आपको यूज़ करना है तो आप टेक्स्ट का यूज़ करिएगा। अब इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, इसको हम पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ अगर मान लेते हैं हमको 15 नंबर लिखना है तो 15 नंबर हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किए। ठीक है। अब जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे तो साइंटिफिक पॉइंट में आएगा, साइंटिफिक वैल्यू में आएगा। लेकिन अगर हम पूरे कॉलम को या किसी भी एक सेल को सेल फॉर्मेट से चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ जनरल के ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ से हम टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 15 नंबर तक, यहाँ लिखे टैक्स लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पर दिक्कत नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब करते हैं एंटर। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर तक लिखे, 15 डिजिट लिखे, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं आया क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेट में था। ठीक है। जो कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, जो सेल फॉर्मेट में है ना, यानी कि एक सेल में हम किए थे, दूसरे सेल में जैसे क्लिक करेंगे तो जनरल में आ गया। अगर आपको पूरे कॉलम में चाहिए तो आपको क्या करना है, पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आप क्या करिएगा, चेंज करिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबको हम जनरल रहने देते हैं, जनरल में क्लिक करेंगे हम, जनरल हमारा आ जाएगा। ठीक है। इसको हम यहाँ से
डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है और वो क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में है। और ये क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से हम लिखते हैं 45 या 97 लिखे और यहाँ से किया हम एंटर। अब 97 में जैसे क्लिक करेंगे हम और सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके पहले हमारा क्या आएगा, डॉलर आएगा। लेकिन इसके अगर हमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश रुपीस में आ गया है ना, यहाँ पर इंडिया का जो है वो यूरोज में आ जाएगा, यहाँ पर चाइनीज में आ जाएगा। इसके बाद हमारा अलग अलग है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश रहने देते हैं, जो इंडिया का है इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 97 रुपीज आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कि फिलहाल हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 652, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख रहे हैं। अब 97 के बाद यहाँ 95 कर दिए, 96 कर दिए, 40 इतना कर दिए। और इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ, अच्छा ये नहीं था हमारा, ये था नंबर फॉर्मेट, यहाँ से हम कर सकते हैं और अकाउंटिंग में जाके। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं, क्लिक करेंगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में। अब यहाँ से हम कर देते हैं इंग्लिश, यहाँ पर जो है इंडिया का रुपीस में है वो। अब क्लिक किए जैसे ही तो हमारा यहाँ 97, 95, 96, 99, उसके पहले हमारा रुपीस का सिंबल आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाके चेंज कर सकते हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जाके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कुछ भी आप नंबर लिखिए अपने आप, ठीक है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर क्या करिएगा आप, तो सबको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अगर आपको पहले रुपीस लगाना है तो उसमें क्लिक करिएगा और यहाँ से रुपीस में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए आ गया ना। तो एमएस एक्सेल में ये शॉर्ट है, आपको रुपीस लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। अब जैसे कि यहाँ पर 1 लिखे हम और यहाँ एंटर कर दिए। अब देखिए रुपीस है, क्योंकि इस पूरे कॉलम में हम क्या सेट किए थे, यहाँ पर इंडियन रुपीस को सेट किए थे, इसलिए इसको हम कर देते हैं जनरल में। क्लिक करेंगे पूरे कॉलम को और यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से हम कर देते हैं जनरल। ठीक है, इसको हम जनरल में कर देते हैं। अब जनरल में करने के बाद अब यहाँ देखिए, अगर हम इस सेल में क्लिक करके रख रहे हैं और यहाँ से हम परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा 100% आ जाएगा। चूंकि 1 जो होता है अपने आप में 100% है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 100%। कॉमा स्टाइल में क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये नंबर लिखे हम। अब यहाँ से इसको हम जनरल में कर देते हैं और डेसिमल वैल्यू को हटा देते हैं। अब ये हम नंबर लिखे। अब ये नंबर लिखने के बाद अगर हम कॉमा स्टाइल में क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कॉमा स्टाइल में आ गया, यानी 5241.24। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमा स्टाइल में आ गया। इस तरह से हम कॉमा स्टाइल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल है और डिक्रीज डेसिमल। अब देखिए 24 यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इस जगह पे हम 52 लिखे या यहाँ पर 97 लिख रहे हैं, एंटर किए। अब क्लिक किए इस पर हम और यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल में क्लिक करते जा रहे हैं। एक बार क्लिक किए, देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो आया, और क्लिक करेंगे पॉइंट के बाद 2 जीरो आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, डेसिमल वैल्यू लगेगा। हटाना होगा तो आप क्या करिएगा, डिक्रीज डेसिमल में क्लिक करिएगा तो आपका डेसिमल वैल्यू यहाँ से क्या होगा, हटेगा। तो इस तरह से आप डेसिमल वैल्यू को लगा सकते हो और हटा सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 24 है, अगर हमें 24 को मिटाना है तो हम कैसे मिटाएंगे, क्लिक करेंगे इस पर हम और यहाँ डेसिमल वैल्यू को हम हटा देंगे इस तरह से, तो हमारा क्या होगा, हटेगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू यहाँ से हम हटा सकते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो आगे देख लेते हैं हम। यहाँ तक हमारा क्लियर है। नंबर ग्रुप में स्टाइल्स, स्टाइल्स ग्रुप में हमारा क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल्स स्टाइल, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा किस तरह से काम करता है, इसका क्या क्या टूल्स हैं इसके अंदर में, और फॉर्मेट स्टेबल भी हमारा क्या क्या है, और सेल स्टाइल्स में हमारा क्या क्या है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए एक सीट हमने रेडी किया है और इसी पे हम समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ठीक है, तो सीट नंबर 1 पे आ जाते हैं हम, सेल्स रिपोर्ट के नाम से बना हुआ है। अब इस पर हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज होता है, इसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन में, तो आप देखिएगा हाईलाइट सेल्स रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार से यहाँ पर कलर स्केल्स है, आइकन सेट है ना, ये सारे हमारे यहाँ पर टूल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको हम सिलेक्ट करेंगे या जितना हमें यूज करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये हम सेल रेंज ले लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना हम सिलेक्ट करेंगे ना, जितने सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं सेल रेंज। हम सिलेक्ट कर लिए। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन में। अब क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे क्या, मतलब क्या लिखा हुआ है, तो हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर आए, माउस पॉइंटर लाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर भी हमारे कुछ टूल्स थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट, इसके बाद क्या है, डेट एक्यूरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ये सारे हमारे इसमें टूल्स हैं। टॉप बॉटम रूल्स में हमारा टॉप 10 आइटम्स है, यहाँ पर टॉप 10% है, यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स है, यहाँ पर बॉटम 10% है, यहाँ पर अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ टूल्स हैं। डेटा बार्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल में आप देख ही लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कलर स्केल है। कलर स्केल में हमारा इस तरह से काम करता है, बाकी बताएंगे अभी हम। आइकन सेट में इस तरह से हम आइकन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो वो हमारे पास क्या, हाईलाइट सेल्स रूल्स को हम समझते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स का काम क्या होता है, तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे माउस पॉइंटर को लाए, तो यहाँ पर कुछ हमारा यहाँ टूल्स खुल गया, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेटर देन को। क्लिक करेंगे ग्रेटर देन में, और यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख सकते हैं, यानी किससे अधिक अगर आपको नंबर चाहिए, हम यहाँ से मिटा देते हैं, और ग्रेटर देन हम मांग रहे हैं यहाँ पर ये, इतना है नहीं, इतना है नहीं, इतना, इतना, चलिए ठीक है। तो ये 5255 करेंगे यहाँ पर, या फिर यहाँ 9 करेंगे, इतना लिखिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। इसका मतलब क्या, समझ में आपको आ गया होगा कि इससे अधिक जितना हम नंबर लिखे यहाँ पर 98,577 जो लिखे हैं, उससे अधिक हमारा कौन कौन सा वैल्यू है, उसको वो हाईलाइट करेगा, और ओके कर देंगे। आप यहाँ देख ही लिए होंगे, इस तरह से हमारा क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। अगर किसी भी नंबर्स में अगर आपको देखना है कि उससे अधिक, उससे बड़ा नंबर कौन कौन सा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2, 5, 8, 9, 7 लिखे, ठीक है। इससे पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ से जनरल में कर देते हैं, सबको कर दिए यहाँ से। इतना लिखे हम। अब इतना करने के बाद हम सबको सिलेक्ट किए, और यहाँ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे, और हमें ढूंढना है कि 5 से अधिक हमारा कौन कौन सा नंबर है, या फिर हम यहाँ लिखेंगे 8 से अधिक, 8 से बड़ा हमारा कौन कौन सा नंबर है। तो 8 लिखेंगे हम, और यहाँ से हम करेंगे एंटर। अब जैसे 8 लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर दो को नंबर हमारा हाईलाइट हुआ, और एक 9, और दूसरा भी हमारा यहाँ पर क्या है, 9। इसका मतलब क्या है कि ये 8 से बड़ा है। तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आपको चाहिए, कोई भी आपके पास पार्टिकुलर नंबर है, और इससे अधिक अगर आपको देखना है कि उससे बड़ा नंबर हमारा कौन कौन सा है, तो आप वहाँ टाइप कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। उससे पहले इसको हम हटा देते हैं। हटेगा कैसे बता दें आपको, सबको सिलेक्ट करना है, सबको इस तरह से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप कैसे हटाइएगा, यहाँ पर जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ मिलेगा क्लियर रूल्स। इस पर आपको मिलेगा यहाँ पर इंटायर सीट, यानी उस सीट में हम जितना अप्लाई किया है वो हट जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि जितना हम सिलेक्ट किए हैं बस वहीं तक हमारा काम करे, तो आपको क्या करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, सब हट गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा क्या है, पहले नंबर पे हो गया ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेस देन। लेस देन को देखते हैं। अब लेस देन में जैसे हम क्लिक करेंगे, तो उससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, जो कि हम सिलेक्ट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आप हमारे पास लेस देन का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे लेस देन में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस देन देखते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि 5 से छोटा हमारा कोई नंबर है, तो आप यहाँ पर 5 लिखिएगा तो आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस देन 5 से छोटा नहीं है। चलिए 800 से छोटा कोई नंबर है, तो 800 से छोटा हमारा एक ही नंबर है, जो कि आप यहाँ देखिए 278 है, 278 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी नंबर से नीचे यानी कि छोटा और बड़ा नंबर देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे 5000 से छोटा हमारा कौन कौन सा नंबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम 5000 लिखे, तो आप यहाँ पर देखिए कि 5000 से छोटा आपका बस इतने नंबर है, इससे अधिक आपका 5000 से छोटा नंबर नहीं है। उससे अधिक जितना भी आपको यहाँ नंबर दिख रहा है सब क्या है, 5000 से बड़ा है। जैसे 5003 यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सबको सिलेक्ट करेंगे और मिटाना चाहें तो कैसे मिटाते हैं, सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ जाएंगे क्लियर रूल्स में, और यहाँ करेंगे इंटायर सीट। पूरा सीट पे हम जितना अप्लाई किए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो सारा हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर,
तो इतना आपको समझ में आ गया। दो चीज लेस देन ग्रेटर देन, बिटवीन में क्लिक करेंगे। बिटवीन में हमारा क्या काम करता है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मतलब इसका जो काम है वो क्या होता है, हाईलाइट करना सेल्स को। और वो काम कब करेगा, जब आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है, तभी तो उसको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको हाईलाइट करना है ना। इस पर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं इस पर बिटवीन में। बिटवीन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 5000 से 10,000 के बीच में हमारा कौन कौन सा नंबर है उसको हाईलाइट करो। तो 5000 से यहाँ पर हम करते हैं 10,000, और यहाँ करेंगे हम यहाँ पर ओके। ठीक है। अच्छा, उससे देखने के पहले आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे रेड टेक्स्ट, क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अच्छा, सिलेक्ट नहीं हुआ था क्या, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम कर लेते हैं। सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बिटवीन में क्लिक करेंगे यहाँ से हम। और बिटवीन में क्लिक करने के बाद यहाँ से 5000 से हमें 10,000 ले लेना है, तो 5000, और यहाँ क्या ले लिया हम, 10,000। 10,000 हो गया। अब यहाँ अगर हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज करना है इसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो हम क्या करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे टेक्स्ट, रेड टेक्स्ट। आप रेड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप यहाँ देखिएगा कि जहाँ जहाँ हमारा 5000 से 10,000 के बीच में जो नंबर, वो सारा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रेड टेक्स्ट में आ गया। यानी कि सब हमारा किस में आ गया, लाल अक्षर में आ गया, लाल से लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी भी नंबर्स को हाईलाइट कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर टूल्स था। क्लियर करना होगा, कैसे क्लियर करते हैं बिना सेलेक्ट किए, आपको पता होगा। तो क्लिक करेंगे इस पर हम, और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स में, और यहाँ पर इंटायर सीट में क्लिक करेंगे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इक्वल टू है। अब जैसे कि उससे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है, तो हम कंट्रोल ए में क्लिक कर दिए, और यहाँ से क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और हाईलाइट सेल्स रूल में हमें मिलेगा इक्वल टू, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि 5000 लिखा हुआ कोई नंबर है, नहीं है। 5003 हम देखे थे, तो 5003 लिखे, और यहाँ पर आप ओके कर दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं 5003 हमारा यहाँ पर है। तो इक्वल टू जितना आप लिखिएगा वही नंबर अगर वहां पर है तो हाईलाइट करेगा, अदरवाइज वहां पर हाईलाइट नहीं करेगा। हटाना है सबको, कंट्रोल ए करिए, और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ क्लियर रूल्स में क्लिक करिएगा, इंटायर सीट में क्लिक कर दीजिएगा, सब हट जाएगा। इस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेंट, वही चीज है। अगर हम यहाँ पर पूरे सीट में जितना हम सेलेक्ट किए हैं, या पूरे सेल रेंज में हम यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट दैट कंटेंट क्लिक करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ लिख रहे हैं जैसे कि जुलाई लिखेंगे। ठीक है। जून के बाद जुलाई लिख रहे हैं, यहाँ पर JUL लिखे, और यहाँ पर हम कर दिए ओके। अब जैसे JUL लिखे, तो आप यहाँ देखिए JUL हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग कौन कौन से टूल्स को यूज किया अभी तक, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का काम क्या होता है, ग्रेटर देन का काम होता है जैसे कोई भी नंबर्स है, उससे अधिक अगर आपको नंबर फाइंड करना है, हाईलाइट करना है, तो आप ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो लेस देन है। और लेस देन में क्या होता है, किसी भी नंबर से अगर छोटा आपको चाहिए तो लेस देन होगा, यहाँ पर फाइंड करेगा, हाईलाइट करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ऐसे बिटवीन था। दो नंबर के बीच में अगर कोई भी नंबर्स को आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से बिटवीन में आप कर सकते हैं। इक्वल्स टू में जो नंबर आप लिखिएगा वही नंबर यहाँ पर हाईलाइट करेगा। और यहाँ पर है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि जो आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से सीट में, और वही चीज अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये डेट एक्यूरिंग में क्या होता है, कोई भी अगर पर्टिकुलर यहाँ पर आपका डेट लिखा हुआ है, और वही डेट को अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मतलब क्या करना, हाईलाइट करना है, तो आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा इस पर, और यहाँ पर जैसे यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, लास्ट 7 डेज है, तो आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट को एक बार देख लेते हैं हम। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है, आज हमारा कितना, 30 जून है। ठीक है। तो 30 लिखे हम, और 6 लिखे, 2026 लिखे, और एंटर कर दिए। ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं यहाँ पर 1 जुलाई 2026 की, और यहाँ से ओके कर दी। ठीक है। अब देखिए हम क्लिक करेंगे इस पर, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने की इस पर हम आए 30 जून में है। अब यहाँ पर जाएंगे हम किस में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसके बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स में। यहाँ मिलेगा डेट एक्यूरिंग, इस पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ हम करेंगे
क्योंकि यस्टरडे नहीं हम करेंगे टुमारो, तो टुमारो में क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर करेंगे ओके। ठीक है, अच्छा सिलेक्ट नहीं था हमारा, चलो कोई बात नहीं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम टुमारो में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, यस्टरडे में आएगा नहीं, टुमारो हम में क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज हमारा 30 जून है। तो टुमारो में क्लिक करते हैं, हमारा क्या आ गया, 1 जुलाई आ गया हमारा यहाँ पर हाईलाइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी डेट को। ठीक है, कोई भी तारीख को यहाँ पर हम हाईलाइट कर सकते हैं। सबको हटाने के लिए जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है उसको हटाने के लिए हम केस का यूज करते हैं। तो सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे क्लियर रूल्स में और यहाँ हम क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सेट को। अब देखिए सब हमारा यहाँ पर हट चुका है, यानी सब हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हाईलाइट सेल्स रूल्स में, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट डेट एक्यूरिंग, और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू बाकी है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाना आपको पता चल गया होगा, इतना हमने बताया। अब यहाँ से हम जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू में। आप देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू जो हमारा केगो है, तो 4 यहाँ पर है, यानी 2 वैल्यू है। 98745, यहाँ पर 98745, और यहाँ पर क्या है, 8956, 8956। तो ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर कोई भी सेल्स में, कोई भी आप सीट में अगर डुप्लीकेट वैल्यू लिखे हैं, उसको फाइंड करना होगा, तो आपको क्या करना है, एक एक करके देखने की आवश्यकता नहीं है, सबको सिलेक्ट करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करिए। यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स में मिलेगा आपको डुप्लीकेट वैल्यू, आप इसका यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम सबको हटा देते हैं, क्लियर रूल्स कर देते हैं। क्लियर रूल्स में क्लिक करेंगे, इंटर सीट में क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये खत्म है। टॉप बॉटम रूल्स को देख लेते हैं। तो टॉप 10 आइटम्स को अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेल्स रेंज में, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे और टॉप बॉटम रूल्स में हमारा टॉप 10 आइटम्स, इसमें हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉप 10 है वो हमारा ये है। ठीक है, टॉप 10 हमारा ये है। टॉप 9 देखना होगा तो इसके ड्रॉप डाउन में देखिए क्लिक करेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम घटाते जाएंगे और यहाँ से हमारा क्या आएगा, घटते जाएगा। टॉप 1 करेंगे तो सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पर, यानी कि ये जो पूरा हम जितना यहाँ पर बनाए हैं, इसमें से सबसे बड़ा अगर नंबर आपको फाइंड करना होगा, तो आप कहाँ से फाइंड करिएगा, सबको सिलेक्ट करिएगा एक बार में इस तरह से, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स में जाइएगा, टॉप 10 आइटम्स में जाइएगा और यहाँ पर क्या लिखना है, टॉप 10 की जगह में टॉप 1 कर देना है और यहाँ से करना है ओके। हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टॉप 1 और टॉप 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप बॉटम का रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉप 10%, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हम सबको सिलेक्ट किए और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स में क्लिक करते हैं और एंटायर सेट में क्लिक कर दिए, सब हमारा हट गया। सबको हम सिलेक्ट किया और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स का यूज करते हैं। अब टॉप 10% में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टॉप 10% है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ पर, तो वो है बॉटम 10 आइटम्स। क्लिक करेंगे इस पर हम, सबसे छोटा छोटा में जो 10 है, वो हमारा कौन कौन सा है, टॉप बॉटम 10। तो आप यहाँ देखिएगा हमारा सही ये सिलेक्ट किया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीरियल नंबर भी हमने लिया हुआ था, इसलिए हमारा यहाँ पर ये भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा बॉटम 10। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम अनहाइड कर देते हैं, मतलब हाईलाइट को हटा देते हैं, यहाँ से क्लियर रूल्स में कर देते हैं क्लिक। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या था, बिलो एवरेज। ठीक है, ये सब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टूल था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा बार्स। डेटा बार्स का काम क्या होता है, उसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और सबको सिलेक्ट करने के बाद डेटा बार्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टूल्स है। डेटा बार्स में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए सबसे पहले ग्रेडियंट फिल में हमारा आएगा यहाँ पर, और ये सॉलिड फिल में आएगा। ठीक है, अगर सॉलिड कलर फिल करना है तो आप यहाँ से सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, और ग्रेडियंट फिल करना है तो यहाँ से आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्लिक करेंगे हम। अब देखिए हमारा यहाँ पर आ गया है, यानी कि जो नंबर हमारा बड़ा है, ज्यादा है, वो सेल जो है ना, वो हमारा क्या यहाँ पर देखिए पूरा फुलफिल है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्लिक करेंगे इस पर हम डेटा बार्स में, और यहाँ पर मिलेगा हमें मोर रोल्स, और यहीं से हम सेट करते हैं कि हमें कितना में सेट करना है, कैसे हमें सेट करना है। सॉलिड कलर में कलर चेंज करना होगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्लैक की जगह हम यहाँ कर देते हैं क्या, ओके कर देते हैं, चलिए ब्लैक। तो ये हमारा क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, ये ग्रेडियंट फिल में हमारा काम करता। तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, हम क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ क्लियर रोल में क्लिक करने के बाद इंटर शीट में क्लिक कर देंगे, हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो डेटा बार्स आपको समझ में आ गया किस तरह से हमारा यहाँ पर काम करता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कलर स्केल। कलर स्केल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग हमारे पास आ जाएगा। जैसे सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या आएगा, उसमें हमारा ग्रीन आप देख सकते हैं। जो उससे कम है वो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, लाइट आ रहा है। और जैसे जैसे हमारा यहाँ पर नंबर कम है वैसे वैसे इसमें पूरा गायब भी होते जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। लाल में करेंगे तो लाल आएगा, अलग अलग यहाँ से कर सकते हैं, है ना। मोर रूल्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए टू कलर यहाँ पर स्केल है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये टाइप क्या है, मिनिमम टू, ये मैक्सिमम है, इस तरह से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइकन सेट। आइकन सेट अगर आपको करना है तो आइकन सेट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे किसी एक में हम, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए जो बड़ा नंबर है उस पर हमारा क्या आ गया, उस पर हमारा क्या आ गया, जो बड़ा नंबर है उस पर हमारा यहाँ पर आया ग्रीन। बाकी जो छोटा है उस पर हमारा क्या आ गया, नीचे आया। और यहाँ पर हमारा राइट एरो आया, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आइकन सेट में काम करता है। सबको सिलेक्ट करते हैं हम, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे और इस पर हम जाएंगे आइकन सेट्स में। और यहाँ मिलेगा हमें अलग अलग, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नेटवर्क टाइप में आ रहा है, जैसे नेटवर्क वगैरह आता है ना 5 रेटिंग में, ये 5 रेटिंग है। और ये रेटिंग है यहाँ पर, देखिए रेटिंग में हमारा आ गया इस तरह से, है ना। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स भी हैं, इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। और ये भी हम देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर शेप्स के जरिए। ये देखिए डायरेक्शनल है यहाँ पर, तो जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करिए, है ना। अब इसके बाद इसके ड्रॉप डाउन में हम जाएंगे और यहाँ मिलेगा, अच्छा कलर इसके आइकन सेट में जाए गए थे हम, और यहाँ मोर रूल्स में क्लिक करेंगे। अब देखिए मोर रूल्स हमारे यहाँ पर आ गया। वैल्यू की बात करें तो 67 और यहाँ 33 है। और इतना आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है ये। और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। ओके कर दिया और यहाँ आ गया। और ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि किसको लाल दिखाना है, किसको येलो दिखाना है, किसको ग्रीन दिखाना है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर एक देख लीजिएगा, यहाँ पर आइकन सेट में आप नोटिस किया होंगे तो मोर रूल्स में जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर ये परसेंट है, ठीक है। ये परसेंट है, जैसे 67% और ये 33%। देखिए 33%, यानी कि जब 67% से अधिक है तो वह हमारा क्या दिखाएगा, ग्रीन। और जो 67 के बराबर या उससे अधिक है वो ग्रीन दिखाएगा। और जो 67 से कम है वो दिखाएगा 33। और जब 33 से कम होगा तो वो दिखाएगा रेड। ये आपको समझ में तब आएगा जब हम यहाँ कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि 67 लिखे और 33 लिखे। एक मिनट, यहाँ पर 69 लिख रहे हैं या 97 ही लिख रहे हैं, हम एंटर किए। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, चूंकि ये पूरा में है इसीलिए हमारा ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे सीट में हम कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी हमारा होता बट यहाँ देख रहे हैं 96 है। और 96 के बाद हम क्या करना है हमें, 96 के बाद 63। और यहाँ पर हम कर रहे हैं 30, एंटर कर दी। अब सबको हम सिलेक्ट किए यहाँ पर, या 30 नहीं, हम कर रहे हैं यहाँ पर 16, एंटर कर दिए। सबको हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ हमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या था, आइकन सेट में। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मोर रूल्स मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके। आप देखिएगा जो 67 से बड़ा बड़ा था वो हमारा यहाँ पर ग्रीन आ गया। 67 से कम है वो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, तो हमारा येलो आ गया। और जो 33 से कम था वो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, रेड आ गया। तो इस तरह से हम आइकन सेट को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर एक बार में हटाना होगा तो आप कैसे हटाइएगा, सबको सिलेक्ट करिएगा। अगर आपको सिलेक्ट करने के लिए ना कहा जाए तो बिना सिलेक्ट किए कैसे हटा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पर माउस पॉइंटर यहाँ पर है, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ हम क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स में। और यहाँ हमें मिलेगा इंटायर सीट में, क्लिक करेंगे इस पर हम, तो हमारा ये सारा जितना भी हमने अप्लाई किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया हमारा क्लियर। इसमें से हमने क्या क्या देखा, हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट एडिट, एक्यूरिंग, डुप्लीकेट। टॉप बॉटम रूल्स में हमने देखा टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी हमने देखा बॉटम 10 आइटम्स हो गया। इसके बाद बॉटम 10 आइटम्स के बाद बॉटम 10% हो गया, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब नेक्स्ट हमारे पास डेटा बार्स है। डेटा बार्स भी हमने देख लिया, कलर स्केल भी हमने देख लिया, आइकन सेट भी हमने देख लिया किस तरह से लगाना है कहाँ। न्यू रूल्स में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ खुद से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग अपने अनुसार लगा सकते हैं वो। इसके बाद क्लियर रूल्स में क्लिक करेंगे तो हमारा सब हट जाएगा, इस तरह से क्लियर करना है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। ठीक है, अब स्टाइल्स को हम सिर्फ देखते हैं क्योंकि हमारा वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने सोचा कि जल्दी हो जाएगा बट थोड़ा इसमें टाइम लगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेट एज टेबल में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टेबल किस तरह से काम करता है उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर हम, तो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में हम रख सकते हैं। जैसे हम सबको सिलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट एज टेबल में, और हमें किस डिजाइन में रखना है वो अपने आप पे डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला रख लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मे टेबल हैज हेडर, इस पर ठीक है क्लिक करेंगे इस पर, तो और यहाँ ओके कर देंगे तो ये आपका हेडर बन जाएगा जैसे हमारे ऊपर में लिखा हुआ था। अब देखिए आपका हेडर बन गया, और बाकी सब यहाँ पर क्या है, ये जनवरी फरवरी जो आ गया उसके नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हटाइए, और नेक्स्ट आप यहाँ से दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको यूज करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। अब देखिए ओके आ गया। अब जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, या जो भी ईयर था हमारा यहाँ पर 2025, तो वो रहा। इसके अलावा कॉलम 1 कॉलम 2 ये भी हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आपको नहीं अप्लाई करना है तो आप यहाँ से यहाँ तक समझिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, सिलेक्ट कर लिए हम। अब समझिए बात को, यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक करेंगे और किसी भी एक सेल में क्लिक करेंगे, कोई भी, जैसे मीडियम में क्लिक करते हैं हम, इसमें ये वाला क्लिक कर दिया हम। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि जैसे जनवरी फरवरी लिखा हुआ है तो इसको आप हेडर बनाइएगा कि नहीं। अगर इसको आप हेडर नहीं बनाइएगा, अगर हम यहाँ पर अनचेक कर देते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, इसके ऊपर में फिर कॉलम 1 कॉलम 2 आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए, जनवरी फरवरी आना चाहिए कॉलम 1 कॉलम 2 के बदले, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। आप यहाँ पर ओके कर रहे हैं जैसे ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है ना। तो यहाँ से हम फिल्टर भी कर सकते हैं डेटा को, आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग गया होगा किस तरह से ये काम करता है। कंट्रोल जेड करेंगे हम, वापस से यहाँ फॉर्मेट टेबल में जाएंगे और यहाँ आपको समझ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। सेल्स स्टाइल भी देख लेते हैं हम, सेल्स स्टाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखिए नॉर्मल, बैड, गुड, नेचुरल, न्यूट्रल जो भी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20% एसेंट, यहाँ पर 40% है, 60% है, यहाँ पर एसेंट 2 आ गया। तो इस तरह से हम कलर में इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सेल स्टाइल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए कॉमा में आएगा, ये करेगा तो कॉमा जीरो, कॉमा मतलब यहाँ कॉमा आएगा बट डेसिमल वैल्यू जो है वो नहीं आएगा। यहाँ करेंसी में आएगा, यहाँ करेंसी में आएगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज में आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रहने देते हैं और आगे हम समझते हैं। ये क्लियर है सबको। अब यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं इसको SN6 में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर SN3 में कर देते हैं, इस तरह से क्लिक। आप देखिए यहाँ पर पूरा हमारा यहाँ पर जो है डेटा है वो सेल स्टाइल इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल स्टाइल हमारा सारा क्लियर है। ठीक है, और चलिए छोटा है बढ़ा देते हैं आगे। इंसर्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट है यहाँ पर, और डिलीट है, फॉर्मेट में है। ठीक है, ये तीनों किस प्रकार से काम करते हैं उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनवरी है, फरवरी है। ठीक है, जनवरी है और यहाँ पर फरवरी है। अब चाहिए इस दिसंबर के बाद में या नवंबर के बाद में, हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, नवंबर के बाद में और दिसंबर के पहले। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से इंसर्ट में हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो नवंबर और दिसंबर के बीच में एक और कॉलम हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, सॉरी लगा सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कॉलम को इंसर्ट करना होगा, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे जस्ट उसके लेफ्ट में यहाँ पर क्या करता है, इंसर्ट करता है डायरेक्टली, अगर हम यहाँ से करें तो। लेकिन इसके ड्रॉप डाउन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट सीट कॉलम। ठीक है, इंसर्ट सीट यहाँ से अलग अलग आ रहा है, जैसे कि इंसर्ट सीट, एक और आपको सीट चाहिए तो क्लिक करिएगा इस पर, तो आपका देखिए यहाँ पर 3 सीट आ गया। इस पर नोटिस करिएगा, पहले सेल्स रिपोर्ट था, है ना, और सीट 2 था, बट अभी हमारा क्या आ गया, सीट 1 भी आ गया। तो इस तरह से हम सेल्स रिपोर्ट में देख रहे थे तो इसी को हम देखते हैं। तो इंसर्ट में आपको समझ आ गया किस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप देख लिए किस तरह से आपको कॉलम लाना है। ठीक है, अगर आपको रो चाहिए तो रो कैसे लाइएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 20 और 21 यानी 17, दीपक ठाकुर और यहाँ रितु सिन्हा के ऊपर में, मतलब रितु सिन्हा और दीपक ठाकुर के बीच में हमको और एक नाम चाहिए। तो हम 21 में इस तरह से क्लिक करेंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर रो हेडिंग में क्लिक करेंगे, जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट के ड्रॉप डाउन में और यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट रो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इसके बीच में और एक हमारे यहाँ पर रो
आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से ये काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये क्लियर है। इंसर्ट सीट करेंगे तो एक नया सीट आ जाएगा, कंट्रोल जेड करके हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो क्या, डिलीट। अब जैसे कि हम क्लिक करेंगे इस पर, ये हमको हटाना है, क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से डिलीट के ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देंगे और डिलीट क्या करेंगे, सीट कॉलम। तो डिलीट सीट में कॉलम, डिलीट कॉलम में क्लिक करते हैं, हमारा जो भी कॉलम है हमने वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब जैसे कोई भी एक रो को आपको डिलीट करना है तो आप क्या करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से डिलीट में जाके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट सीट रो में क्लिक करिएगा तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करके हम फिर से वापस ले आए। तो इस तरह से काम करता है। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या है, रो हाइट, ऑटो फिट, रो हाइट है। अब जैसे सबको हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, सबको हम सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पर रो हाइट है, रो हाइट में क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ 14.4 है तो यहाँ हम कर देते हैं 20, और यहाँ से हम कर दी ओके। अब 20 और ओके करते ही आप देख सकते हैं जो रो का हाइट है, रो का हाइट है वो बढ़ गया है ना, रो का हाइट जो है वो बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है। क्योंकि अगर आपको देखना है तो जनवरी में देखिए, और यहाँ पर 52,000 लिखा हुआ है, इस पर आप नोटिस करिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रो हाइट को बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट क्लिक में क्लिक करिएगा तो अब क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। यानी अगर रो हाइट आपका ज्यादा है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कॉलम विथ है, कॉलम विथ में क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं 20 और यहाँ कर देते हैं ओके, तो कॉलम विथ हमारा यहाँ पर बढ़ गया है ना। डिलीट करना होगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट में क्लिक करिएगा, ऑटो फिट हो जाएगा इसके अनुसार। जैसे कि जनवरी आपको इतना ले रहा है 52,000, यहाँ पर 54,210, इस तरह से हमारा यहाँ पर जगह है। तो छोटा छोटा है तो छोटा छोटा हमारा यहाँ पर कॉलम भी आ जाएगा। ठीक है, कॉलम विथ भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही हमारा काम करता है इसमें। कंट्रोल जेड करके हम नॉर्मल कर देते हैं इसको, और इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, डिफॉल्ट विथ। तो डिफॉल्ट विथ में क्लिक करेंगे 8.11 होता है जो कि पहले से होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट सीट, यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सीट को, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाइड एंड हाइड यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कोई भी रो को अगर आपको हाइड करना है, क्लिक करेंगे यहाँ पर पूजा कुमारी में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट में और यहाँ करेंगे हाइड। हाइड में क्लिक करेंगे और यहाँ हाइड रो में क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया। देखिए 6 के बाद हमारा 8 हो गया, यहाँ पर 9 के बाद यहाँ 11 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना होगा, ऐसे अनहाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर अनहाइड रो, अनहाइड रो में आप देखिए अनहाइड रो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हाइड अनहाइड हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम सीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स रिपोर्ट है, यहाँ रीनेम सीट में क्लिक करेंगे तो ये आपका हाईलाइट हो गया, और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमें चेंज नहीं करना है तो हम यहाँ पर साइड में क्लिक कर देंगे, और यहाँ से अरे क्या था, सेल्स रिपोर्ट ना, चलिए चेंज कर देते हैं इसको भी, सेल्स रिपोर्ट में कर देते हैं। आ गया होगा किस तरह से काम करता है ये, है ना। अब नेक्स्ट हम समझते हैं आगे। सबको सिलेक्ट करेंगे हम, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम जाएंगे फॉर्मेट में, और इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या था, मूव और कॉपी सीट। अगर सीट को आपको कॉपी करना है तो आप, या मूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। टैब कलर, ये जो है ना सीट टैब, इसको हम कहते हैं सीट टैब। ऐसे सीट 1 हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गया, सीट 2 हो गया। अब जैसे सेल्स रिपोर्ट जो लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ कलर करना है तो आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा इस पर, और यहाँ से आपको क्या करना है, टैब कलर में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए चेंज हो रहा है, आप नोटिस करिएगा इस जगह पर, यहाँ पर नोटिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आसानी से, और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टैब में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का बस वीडियो इतने तक था, क्योंकि उससे अधिक अगर हम करते हैं एडिटिंग में तो थोड़ा हमको टाइम लग जाएगा।